नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में यह अपना कार्य कर रहे हैं, थोड़ी नौकरी में अनस्टेबिलिटी चल रही है, तो आगे के जीवन के बारे में जानना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या सफलता के योग दिख रहे हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, स्टेबिलिटी को लेके, जीवन में ग्रोथ को लेके, सफलता को लेकर, तरक्की को लेकर, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है, बहुत शानदार पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी आपको 101% जीवन में ग्रोथ ही देती है, जीवन में सफलता ही देती है, जीवन में प्रगति ही देती है। तो एक चमत्कारी बुद्ध रेखा के साथ साथ भाग्य रेखा और सूर्य रेखा भी इनके हाथ पर बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो उसका उपाय बिल्कुल संभव है। वो करने के बाद 100% स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये एक बुद्ध रेखा दिख रही है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये एक अद्वितीय आला दर्जे का बुद्ध रेखा जातक को बहुत धनवान बनाता है, जातक को बहुत धन लाभ कराता है, धनवान व्यक्तियों के हथेली पर इस प्रकार की बुद्ध रेखा देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। हालांकि बुद्ध रेखा यहाँ पर आके थोड़ी सी यहाँ पर मिस हुई है। इसका मतलब है कि ये बुद्ध रेखा अभी बनने वाले स्टेज में है। आगे इसके परिणाम आपके जीवन पर बहुत शानदार आने वाले हैं, क्योंकि ये व्यापार की रेखा है या फिर कहो धन देने वाली रेखा है। इस केस में जातक के जीवन में धन जरूर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, बड़ी गजब की भाग्य रेखा, एकदम यहाँ से चली है पूरा एकदम यहाँ तक आके रुकी है। और इस बीच में एक बढ़िया सा धन त्रिभुज बनाया है। तो इस केस में धन त्रिभुज में थोड़ी त्रुटियां बाकी है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाता फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार का धन त्रिभुज, इतना विजिबल धन त्रिभुज, गुलाबी हथेली पर मौजूद धन त्रिभुज आपको करोड़पति बनाने का दम रखता है। इसके बाद अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर जा रही है भाग्य रेखा, और इस भाग्य रेखा पर कुछ एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बिल्कुल सामान्य नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक सूर्य रेखा नजर आ रही है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत बढ़िया, और यहाँ पर एक फिश साइन है जो कि आकस्मिक धन लाभ को बताता है। इस केस में जातक के जीवन में पैसे आते ही हैं, ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम्स नहीं लगती है, दोस्त ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम्स नहीं आती है। कुछ हल्की फुल्की नेगेटिविटी है, इसका जैसे रेमेडी कर लेंगे चीज़ें ठीक रहेंगे। तो ये जो योग है ना, ये डेफिनेटली आगे आपको जीवन में ग्रोथ देगा, प्रगति देगा, सफलता देगा, नो डाउट। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा, अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा हो तो ये किस बात का परिचय कराती है, ये जीवन में निरंतर ग्रोथ को बताती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मंगल रेखा भी बहुत शानदार है, और अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर से कुछ आपकी दिख रही है भाग्य रेखा जो कि जीवन के अंतिम समय तक है। तो इस केस में भाग्य का साथ और विकास जरूर होता है, नो डाउट। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति है। इस केस में आपका जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतता है। अब हम बात करेंगे थोड़े नेगेटिव वे में, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, और जितना जानना जरूरी है पॉजिटिव चीज़ को। तो अब नेगेटिविटी क्या क्या है इनके हाथ पर, तो नेगेटिव चीज़ पर अगर आप गौर करेंगे तो नेगेटिविटी है, डेफिनेटली है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो एक रेखा है ना, ये डिस्ट्रैक्टिव रेखा है, ये मूड स्विंग करने वाली रेखा है, ये स्थान परिवर्तन करने वाली रेखा है, ये जीवन में परिवर्तन देने वाली रेखा है। इस केस में जातक के जीवन में परिवर्तन होता ही है, मूड स्विंग होता ही है, थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना इन लोगों को 1000% करना पड़ता है, नो डाउट। इसके बाद अगर आप देखेंगे और क्या चीज़ें हैं तो वो भी थोड़ा मैं बारीकी पूर्वक आपको दिखाना चाहूँगा। हृदय रेखा पर भी ये जालीनुमा आकृति भावुकता को बताती है। इस केस में जातक भावुक होते हैं, निर्णय थोड़े से उटपटांग लेते हैं और भावुकता में ज़्यादा निर्णय लेते हैं, या फिर कह लो कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस जीवन के बनते हैं जिसमें इनके जीवन पर तकलीफ़ों का सामना इनको करना पड़ता है।
आगे नेगेटिविटी में ये बुध रेखा थोड़ी और सार्थक हो जाती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था। इसके उपरांत जीवन रेखा पर हल्की फुल्की ही राहु रेखा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये राहु रेखा थोड़ा टेंशन देती है, थोड़ा तनाव देती है, थोड़ा परेशान जरूर करती है। तो ये नेगेटिविटी थी, इसका उपाय हो जाएगा। बाद बाकी थोड़ा बृहस्पति स्टार्टिंग फेज से गड़बड़ है, तो ये इंडिकेट करता है इंसान के जीवन में हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स। अगर बृहस्पति किसी प्रकार से गड़बड़ हो जाए तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जातक जिस भी कार्य क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाते हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में रहते हैं, और वहाँ पर इनको थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ता है, थोड़ा कम ग्रोथ मिलता है, और कोई बात नहीं है। चलिए, ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे विचार कर लेते हैं, थोड़ा सा गहराई पूर्वक चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं। अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को अपन क्लियर करना चाहेंगे। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। कुछ प्रगति की रेखा थी, इनिशियल स्टेज में प्रोग्रेस हुई है, इनिशियल स्टेज में इंडिपेंडेंट हो गए हैं। थोड़ी बहुत टेंशन्स की लाइन थी, लेकिन हाँ 23-24 वर्ष के बाद काम में आ जाते। 26 में तरक्की थी, एक 28-30 में था, 32 में था। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया एकदम प्रोग्रेस के साथ है, नो डाउट। कंटिन्यू प्रोग्रेस चल रही, लेकिन हल्की फुल्की राहु रेखा भी है। थोड़ा बहुत तनाव जीवन पर आता रहेगा। हालांकि अभी इनकी आयु 45 वर्ष के आसपास की है, तो आगे भी जीवन पर ठीक रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। और थोड़ा तनाव तो जीवन पर बना रहता है, वो सामान्य बात है। उसको लेके इतना चिंतित नहीं रहना है, उसको लेके इतना टेंशन। इनके अभी आयु 38 वर्ष के आसपास है, तो आगे भी जीवन में ग्रोथ है। 40वें वर्ष की आयु से फिर आपके जीवन में टेंशन नहीं रहेगा। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मंगल रेखा भी बहुत शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा अच्छी है, शादी के बाद भाग्योदय, वाइफ इनके लिए भाग्यशाली। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, ये भी एक मंगल रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से भी थोड़े टेंशन के लाइन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन के लाइन नहीं है। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। गजब का थंब, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो महत्वाकांक्षी है, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित है, ये यवा आकृति है। थंब बढ़िया है, तो व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सेटन फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है जीवन पे। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, तो थोड़ा स्ट्रगल रहता है। बाद बाकी ये परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति का यहाँ पर से उभार ये इंडिकेट करता है कि एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में ग्रोथ प्रगति होता है। बाद बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा भी पर जालीनुमा आकृति, थोड़ा टेंशन होता है, टेंशन ना ले। बाकी आगे के हृदय रेखा भी ठीक है, नियमबद्ध रूप से चलने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। भाग्यशाली व्यक्तियों के अतली पर इस प्रकार के आकृति चिन्ह नजर आते हैं जो आपके हाथ पर मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम्स है, या फिर को थोड़े अनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, इसका रेमेडी हो जाएगा। ये फिश शाइन का भी एक्टिवेशन होने ही वाला है, इसके रिगार्डिंग बेनिफिट तो आएंगे ही। ये एक कमाल की सूर्य रेखा, आगे भी सूर्य रेखा चल रही है, सूर्य रेखा में कोई कमी नहीं। यहाँ से भी एक ट्राइंगल्स बने हैं जो कि बहुत बढ़िया माने जाएंगे। आगे अगर मैं देख लूँ तो यहाँ भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, जीवन में ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सनमड़ करी अच्छी है, तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। भाग्य रेखा निरंतर अच्छी रही है आपकी, बहुत बढ़िया, आगे जीवन के अंतिम समय तक है। बुद्ध रेखा भी बढ़िया है। इस मनी ट्रायंगल का अगर फल आ जाए तो जीवन पर ऐसे भी धन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये बुद्ध रेखा भी बड़ी अच्छी है, जीवन में ग्रोथ को ही बताती है। कुछ यात्राओं का योग है, जीवन में इस केस में यात्राएं बनी रहती हैं। चंद्रमा बढ़िया है, जीवन पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगी। एक फिश शाइन आकस्मिक धन लाभ को बताता है। तो ये था इनका थली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।